हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 करंडी। सबसे पहले देखते हैं करंडी होता क्या है। अगर मान लीजिए ऐसे एक सिंबल बना हुआ है और अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो इसको बोलते हैं हम लोग करंडी। इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? करंडी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे कोई नंबर अगर लिख देंगे इसको बोलेंगे करंडी की घात 2। ठीक, अगर मैंने लिखा यहाँ 8 और यहाँ लिख दिया मैंने 3, तो करंडी की घात क्या है? 3 है। यहाँ पे 16 लिख दिया, यहाँ लिख दिया 4, तो अंदर 16, करंडी की घात, ये करंडी हो गया और करंडी की घात क्या हो गई? 4 हो गया। अब लिखा यहाँ पे 32 और यहाँ करंडी की घात 5 लिख दिया। क्वेश्चन आएगा करंडी की घात 2 है और ये 4 है, करंडी में 4 लिखा गया, तो इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, तो अगर करंडी की घात में 2 है, इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इस 4 का हमें करना है गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड करेंगे इसका, तो क्या आएगा? 2 × 2। ठीक, अब यहां पे समझना ये है कि अगर करंडी की घात में 2 है, ठीक, तो गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद 2 का पेयर बनाएंगे, जैसे 2 का सेट बन गया। ठीक, करंडी की घात में 2 था, 2 का सेट बना, ये 2 बाहर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आंसर, इसका 2 हो गया। अब अगर करंडी की घात में अगर 3 लिखा जाए, ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 8 का करेंगे गुणनखंड करेंगे, क्या आएगा? 2 × 2 × 2। यहाँ पे करंडी की घात 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे करेंगे 3 का सेट बनाएंगे। करंडी की घात 3 है तो 3 का सेट बन गया। अब ये क्या होगा? 2 बाहर आ जाएगा, करंडी से बाहर हो गया, करंडी खत्म हो गई, आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। सेम इसी तरीके से अगर करंडी की घात 16 है, इसको सॉल्व करने को आएगा तो पहले देखेंगे करंडी में 16 लिखा है, करंडी की घात क्या है? 4 है। अब दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए, अच्छा इसका क्या काम करेंगे? पहले गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हमें 4 का सेट बनाएंगे। देखो जैसे 2 × 2 × 2 × 2 हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 आ गया। अब यहाँ 4 था, हम 4 का सेट बनाएंगे, अब ये रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक, आंसर इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट में 32 लिखा है और यहाँ पे करंडी की घात, इसको बोलेंगे करंडी, इसको बोलेंगे करंडी, रूट मैंने बोल दिया, सॉरी, इसको बोलेंगे सर्ट्स, सर्ट्स बोलते हैं इसको। करंडी में 32 लिखा है और यहाँ पे घात कितना है? 5 है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग? इसका करेंगे फैक्टर यानी गुणनखंड करेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक, कैसे करेंगे इसका? 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5 का सेट बन गया। जब 5 का सेट बन गया, यहाँ लिखेंगे 5, करंडी की घात 5, ये 5 का सेट बन गया है, 2 जो होता है बाहर आ जाएगा। ठीक, 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों को गुणनखंड करना नहीं आ रहा होगा, कैसे करेंगे गुणनखंड? 32 लिखा, जैसे एलसीएम निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं ना, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 × 8 = 16, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 × 4 = 8, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 × 2 = 4, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 × 1 = 2। अब देखो 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, लिख लेंगे और 5 का सेट बन गया तो 2 बाहर आ जाएगा, करंडी से बाहर आ जाएगा। अब ये 16 का करना था, 16 का करेंगे गुणनखंड, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब देखो 4 बार आया, 1 2 3 4, 4 लिख देंगे और यहाँ पे 4, यहाँ पे करंडी में 4 था, 4 का सेट बनाएंगे, बाहर आ जाएगा ये। ठीक, इस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए करंडी में 2 लिख दिया जाए ऐसे और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है करंडी में क्या है? 2 है। सिर्फ ये 2 के केस में होगा, बाकी करंडी में 3 है तो लिखना पड़ेगा, करंडी में 4 है लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर करंडी में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब करंडी की घात कितनी है? 2 है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में हम चेंज करने जा रहे हैं।
अगर मैं करनी की घात यहाँ 2 कर दें, अब इसका आंसर क्या होगा बताना होगा। करनी की घात यहाँ पे हम 3 कर दें, ठीक। अब करनी की घात यहाँ पे हम 4 कर दें। अब हम लोग इसको सीखेंगे। ये क्वेश्चन हो गया, अभी दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर से इरेज करेंगे, ठीक। अब करनी की घात बदल गई तो क्वेश्चन बदल गया। करनी की घात 3 हो गया तो क्वेश्चन बदल गया। करनी की घात 4 हो गया, 32 है, बदल गया। अब क्या करेंगे, बताए थे हम, करनी की घात में अगर 2 है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड करेंगे। 8 का गुणनखंड सब लोग कर लेंगे। 8 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक। तो इसका गुणनखंड करेंगे, कितना है देखो, 1 2 3, 3 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। इसके बाद करनी की घात में 2 है तो हमने क्या बताया था कि 2 का पेयर बनाएंगे। देखो 2 का पेयर बन गया। जिसका पेयर बनेगा वह करनी से बाहर आ जाएगा और जिसका नहीं बनेगा वो करनी में ही रहेगा। देखो ये करनी का, देखो ये बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो ये 2 का पेयर बना तो ये 2 बाहर आ जाएगा और करनी में सिर्फ क्या बचेगा, 1 2 बचेगा, ये वाला। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अब करनी की घात, करनी में 16 है, इसकी घात कितना 3 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेंगे फैक्टर, क्या आएगा, 16 का करेंगे गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, सबको पता है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो करनी कितना हो गया, 1 2 3 4। करनी में लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब यहां पे करनी की घात कितना 3 है तो इसमें क्या करेंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। समझना सब लोग, 3 का पेयर बनाएंगे। अब 3 का पेयर बन गया, इसका तो कोई नहीं बन रहा है, इस 2 को छोड़ देंगे। अब जिसका पेयर बना है करनी में, 3 का जो सेट बना है, इसको 2 को बाहर निकाल देंगे, लिखेंगे 2, करनी में 2 लिख देंगे, ठीक। अब यहां पे करनी में 32 है तो 32 का पहले क्या करना है, गुणनखंड करना है हमको। 32 में करेंगे गुणनखंड 32 का। कैसे होगा, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5। यानी करनी में 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब लेकिन करनी में यहाँ पे घात में कितना 4 लिखा हुआ है, हम बनाएंगे यहाँ पे 4 का सेट बनाएंगे, ठीक। 4 का सेट बन गया। ये जो 4 का सेट बना हुआ है, 2 का 4 बार आया हुआ है, इसको 2 को बाहर निकाल देंगे करनी से और करनी में क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यही इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन में और भी चेंज कर सकते हैं। इसको अगर आप लोग नोट कर लेंगे, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी क्वेश्चन में हम लोग यहां चेंज कर देते हैं। यहां क्या कर देते हैं, करनी की घात ये 2 कर देते हैं। अब इसका आंसर क्या आएगा, ये नया क्वेश्चन बन गया, 16 ही है, करनी घात 2 हो गया। अब कैसे करेंगे, अब फिर से 16 का गुणनखंड करेंगे। मैं बता चुका हूं 16 का गुणनखंड क्या आएगा, 4 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। अब करनी की घात क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, तो क्या करेंगे, जिसका 2 का पेयर बना हुआ है वो करनी से बाहर आ जाएगा। जैसे इसका 2 का पेयर बना, ये 2 से ये करनी से बाहर आ जाएगा, ठीक। यहां पे भी 2 का पेयर बन गया है, ये भी करनी से बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 बचा, आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। अब इसका आंसर, ठीक। क्वेश्चन बदल गया। यहां पे करनी में 32 लिखा है और घात कितना करनी की 4 है, इसको हम बदल के अगर 2 कर दें, क्वेश्चन बदल गया। अब क्या काम करेंगे, फिर से इसका करेंगे गुणनखंड, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 5 बार आएगा करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 टू 32, ठीक।
अब यहाँ पे पता है, हम लोग करनी की घात देखेंगे। करनी की घात अगर 2 है, 2 का पेयर बनाते, 3 होता 3 का बनाते, 4 होता 4 का बनाते, लेकिन करनी की घात कितना 2 है। क्या करेंगे, 2 का पेयर बन गया, एक ये बन गया। जितने का पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाएगा। यहाँ पे करनी से क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। ये करनी से क्या आएगा, 2 का बना पेयर, जिसका बनेगा उसी को बाहर निकालेंगे। इसका भी बन गया, जिसका नहीं बना उसको करनी में ही रखना है। ये करनी से बाहर आ जाएगा, यानी 2 बाहर आ गया। 2 का पेयर बना, बाहर आ गया। यहाँ पे भी 2 का पेयर बना, ये भी करनी से बाहर आ गया। लेकिन यहाँ करनी में अभी 2 बचा हुआ है, करनी में लिखेंगे 2। ठीक, आंसर कितना हो जाएगा इसका, 2 × 2 यानी 4, √2 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, हम लोग को करनी की घात जरूर देखना है, उसी से डिसाइड करेंगे कि 2 का पेयर लेंगे कि 3 का लेंगे कि 4 का लेंगे। ठीक है, इसी क्वेश्चन में हम लोग अभी और सीखते हैं। इसको इरेज कर देना है। करनी की घात अगर मैं यहाँ पे 49 कर दूं और करनी की घात यहाँ 2 कर दूं, तो फिर क्या करेंगे, 49 का क्या करना है, हमको गुणनखंड करना है। अगर कुछ नहीं लिखा गया है, एक और बात, अगर करनी में 49 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हमको क्या मानना है, करनी की घात में 2 दिया हुआ है। सिर्फ इसी केस में नहीं लिखते हैं, इसका मतलब करनी की घात 2 है यहाँ पे। ठीक, करनी की घात का 2 का मतलब इसका वर्गमूल निकालना है। क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले करेंगे गुणनखंड करेंगे। 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, और किसी नंबर से नहीं जा सकता है। 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, तो 7 से होगा। इसका गुणनखंड करेंगे, यहां लिख देंगे 7 × 7। अभी जस्ट बताए हैं, अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब करनी की घात 2 है। ठीक, 2 है तो यहाँ 2 का पेयर बन गया। अब ये करनी से बाहर आ जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन अगर ये दे दें, 216 है, करनी की घात 3 है, इसको सॉल्व करना है। करनी की घात कितना है, 3 है, 216 है। सबसे पहला काम क्या करना है हमको, 216 का गुणनखंड करेंगे। ऐसे करेंगे, 216 लिखेंगे, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2। ठीक, 1 आ गया, लगाएंगे 0। जब 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से जब कम होता है, एक 0 लगाते हैं, फिर डिवाइड करेंगे। 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। फिर अब 2 से जाएगा नहीं, यहाँ पे विषम संख्या आ गई। ठीक, तो जाएगा किससे, 3 से जाएगा। सब लोग कर लेंगे ना ये, 3 से करेंगे 3 9 जा 27, 9 आ गया। फिर 3 से करेंगे डिवाइड, 3 3 जा 9, फिर करेंगे 3 से, 3 1 जा 3। ठीक, तो इसका हो गया गुणनखंड हो गया। अगर किसी को यहाँ पे दिक्कत अगर है तो कैसे करते हैं, ये 216 है, करेंगे डिवाइड 2 से, 2 1 जा 2, ठीक, कट गया, 1 आया। जब 2 से यहाँ पे कम हो जाता है तो क्या करते हैं, एक 0 लगा देते हैं, उसके बाद इस 6 को नीचे ले आएंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 16, ठीक है ना। यही यहाँ काम किया गया है। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो गया। 2 कितनी बार आया, 3 बार आया। हम लिखेंगे करनी की घात 3, 2 2 × 2 × 2, 3 × 3 × 3। ठीक है, अब क्या करना है, 3 का सेट बन गया, ये यहां भी 3 का सेट बन गया, क्योंकि करनी की घात 3 थी। जब 2 का 3 का सेट बन गया, नंबर 2 का, नंबर 2 3 बार आया, इसको क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, करनी से 2 लिख देंगे। और यहाँ पे फिर यहाँ पे 3 का सेट बन गया, 3 बार आया हुआ, करनी की घात 3 है, ये भी 3 बाहर आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी क्वेश्चन अगर आएगा, करनी में 216 है, उसकी घात कितनी है, 3 है, इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का आंसर कितना मिलने वाला है, हमको 6 मिलने वाला है। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। अब और देखेंगे, एक और क्वेश्चन देखेंगे, एक बड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ पे मैं लिखूंगा करनी 512। ठीक, कुछ नहीं लिखे हैं इसका मतलब करनी घात कितना है, यहाँ 2 है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो करनी घात 2 मानना है, ठीक है ना, मैंने लिख दिया। यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका करेंगे फैक्टर करेंगे सबसे पहले। 512 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। 512 का गुणनखंड कैसे होगा, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 2 जा 4, 1 आया यानी 10 हो गया, 2 5 जा 10, फिर 1 आया, 2 6 जा 12। ठीक, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे डिवाइड, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 4 जा 8, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 2 जा 4, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2। ठीक, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार आया, यहाँ लिख देंगे 9 बार। करनी लगाएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, क्योंकि 2 है, 2 के केस में लिखो या ना लिखो, तो 2 9 बार लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 हो गया। ठीक, 9 बार काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 बार 2 आया था। ठीक, हमने लिख लिया। अब क्या करना है, करनी की घात 2 है तो 2 2 का पेयर बनाएंगे। देखो 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया। जिसका जिसका 2 का पेयर बन रहा है वो करनी से क्या करेंगे, उसको बाहर निकाल देंगे। बन गया, यहाँ 2 बचा, ये भी 2 से ये भी बच गया, बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा 2 से, करनी से ये भी बाहर आ जाएगा। बस केवल एक ऐसा नंबर है 2 यहाँ पे, ये वाला, इसका पेयर नहीं बन रहा है, इसके साथ कोई नहीं आ रहा है, तो ये अकेला है। इसको करनी में ही अब लिखेंगे, करनी लगा देंगे, 2 लिख देंगे। आंसर क्या मिल जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 16 करनी 2, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन आया करनी में 625, ठीक, और यहां लिख दिए करनी में 3। ठीक, तो 625 का करेंगे हम लोग गुणनखंड करेंगे। ठीक, क्या करेंगे, गुणनखंड 625 लिखेंगे, इसका करेंगे गुणनखंड। किससे जाएगा, जब अंतिम में संख्या 5 हो या फिर 0 हो तो उसको 5 से जाएगा, 100% है, 2 से नहीं जा सकता है, 3 से भी नहीं जा सकता। मतलब ये अगर अंतिम संख्या 5 है या फिर 0 है तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। देखो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 1 आ गया, 12 हो गया, 5 2 जा 10, फिर 2 बचा, 5 5 जा 25। ठीक, फिर 5 से करेंगे डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर करेंगे 5 से डिवाइड, 5 5 जा 25। ठीक, फिर करेंगे 5 1 जा 5। ठीक है ना। अब यानी 5 कितनी बार आया, 4 बार आया, यहां लिखेंगे करनी में घात 3 लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 करनी में रहेगा। अब घात में कितना, 3 है, हमको क्या करना है, 3 का सेट बनाना है। देखो ये बन गया, यानी कि 3 था, 3 का सेट बन गया। अब इसको करनी से बाहर निकाल देंगे। करनी में सिर्फ क्या बचा, 1 5 बचा, करनी में 5 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, यही क्या है, उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से करेंगे। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अगर कोई कह दे करनी में 64 है और यहाँ पे घात 4 कर दें। ठीक, अब इसका करना है
सॉल्व करना है। करनी की घात कितना है, 64 है। तो 64 का करेंगे सबसे पहले गुणनखंड करेंगे 64 का। 2 से करेंगे डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर करेंगे 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया। करनी लगाएंगे, ठीक। और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब करनी की घात कितना, 4 लिखा हुआ है, यानी क्या करेंगे, 4 का सेट बनाएंगे, 1 2 3 4, ये बन गया, 4 का सेट बन गया। करनी की घात 4, तो 2 का 4 का सेट बन गया। इस 2 का जो 4 का सेट बना, इसको 2 को बाहर निकाल देंगे। यहां से कितनी बार लिखेंगे, 2 एक बार लिखेंगे। और लेकिन करनी में अभी ये 2 बार बचा हुआ है, 2 करनी लगाएंगे, 2 इंटू 2 कर लेंगे, उत्तर कितना हो जाएगा, 2 करनी में 4, ठीक, ये हो जाएगा। और यहाँ पे लिखेंगे घात, लिखेंगे 4, ठीक है, ये जरूर लिखेंगे। यहाँ पे करनी की घात 4 है, ठीक, ये हो जाएगा इस तरह से। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या कर दें, थोड़ा सा चेंज कर दें। चेंज ये करें, करनी की घात में 2 न लिख के यहाँ क्या कर दें, 4 न लिख के यहाँ लिख दें, 2 लिख दें, तो कितना हो जाएगा उत्तर। अब क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इरेज हम लोग। करनी की घात कितनी है, 2 है, सीखना है हम लोग को। अब क्या करेंगे, सब कुछ वैसे ही करना है जैसे किया था कि करनी में 64 लिखा है, करनी की घात 2 हो गई, तो इसका करेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जो होता है 6 बार आएगा। लेकिन अब करनी की घात कितना, 2 है, तो हम बनाएंगे 2 2 का सेट। 2 का सेट बन गया, यहां भी 2 का सेट बन गया, यहां भी 2 का सेट बन गया। तो करनी की घात में जितना रहेगा उतने का सेट बना लेंगे, उसको फिर करनी से बाहर निकाल देंगे। यानी करनी से इसको एक बार लिखेंगे, करनी के बाहर एक बार लिख देंगे, फिर इसको भी एक बार लिख देंगे करनी के बाहर, इसको भी एक बार लिख देंगे। उत्तर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में ये तो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन में हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, करनी की घात क्या कर दें, 5 कर दें अगर, ठीक। अब क्या उत्तर हो जाएगा, करनी की घात हमने 5 कर दिया, सीखना है हमको, ठीक। अब क्या करेंगे, सब कुछ वही करना है, करनी की घात 5 लगा देंगे, 64 का गुणनखंड कर देंगे। अब यहाँ करनी की घात 5 है, तो आप क्या करेंगे, 5 का सेट बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 का सेट बन गया ये पूरा, ठीक। तो इसको करनी से बाहर निकाल देंगे, यानी 2 एक बार लिख देंगे, फिर करनी लगाएंगे, घात में 5 लिखेंगे, और बचा कितना है, 2 बचा है, इसको लिख देंगे 2। इसका उत्तर अब ये हो जाएगा, ठीक। इस तरह से करेंगे करनी। आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।